कोई 50 साल की यात्रा में आया, कोई 100 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 28 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 20 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 10 वर्ष। यात्रा पूरी हुई, चलो। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया। बीते हुए पल को याद करने से दुख ही होता है, इसलिए याद मत करो। भगवान सदा हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे ना मेरी मां। ये रिश्ते सदा हमारे कहां होते हैं। 25-30 साल तक बेटा माँ बाप के साथ रहता है, शादी ब्याह होते ही अपनी पत्नी को लेके वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। हमें लगता है सारा संसार हमारा है, गहराई से विवेक से देखो कुछ नहीं नजर आता। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। भगवान प्रकट हुए कि पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। पूतना लोक बालघनी, पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। भगवान को मारने चली आई। भगवान ने पूतना को पकड़ा और पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, पूतना के प्राणों को फिनिश किया। पूतना गई, चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी ये गलत बात है, हमने थोड़ी बोला था तुम हमारे पास आओ, और अब आई हो तो हमने पकड़ लिया। एक तो हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी भगवान टेढ़े, हमारे टेढ़ी टांग वाला कन्हैया ना बड़ा टेढ़ा है। एक तो जल्दी से पकड़ता नहीं है कन्हैया, किसी को पकड़ ले तो फिर कभी हाँ। इसलिए मेरी मां पूतना मौसी आई, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर पड़ी। पूतना के शरीर को चिताओं पे रख के नंद बाबा ने आग लगाई, खुशबू निकल पड़ी। पूतना बड़ी पापनी थी। अच्छा पूतना अच्छी थी कि बुरी थी? मैया पूतना अच्छी थी कि बुरी? हाँ कैसी थी? जहर पिलाने आई भगवान को, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। भगवान ने पूतना के दोष नहीं देखे कि पूतना में अवगुण कितने हैं, दोष कितने हैं। भगवान ने कहा कि पूतना मेरी शरण में आई है, और जो मेरी शरण में आएगा वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए कहता हूं पापी, हम पापी हैं कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हम जैसे पापी को भी तो पुण्यात्मा बनाते हैं। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में जाए तो उसका कल्याण होता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान के आश्रित रहो। पूतना पर कृपा की, फिर शकटासुर आया, तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा, सारे दुष्टों को मारते भाई भगवान। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण करते हैं। नाम यशोदा तेरे छोरा को नाम है, तेरी गोद में जो छोरा रोहिणी को है वाको नाम है वो राम, पर बल अधिक हैवे के कारण लोग याकू कहें बलराम। का नाम है गयो लाला को? बलराम। और यशोदा तेरो लाला रोहिणी की गोद में याको नाम है कृष्ण। करसती कृष्ण, जिनके मन को, जिनको देख कर सब का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए वो कृष्ण। कृष्ण कृष्ण और बलराम दो भैया हैं, दोनों बड़े प्रेम से संग रहते हैं और दिव्य लीला करते हैं।
ये कृष्ण बलराम पिछले जन्म में कौन थे? राम और लक्ष्मण। लेकिन पिछले जन्म में उल्टा था। क्या उल्टा? राम बड़े थे, लक्ष्मण, लेकिन इस जन्म में बलराम जी और कन्हैया राम ही कृष्ण बनकर आए और छोटे। क्यों? क्यों छोटे बने? सही है, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए तो सभा लगी। सीता जी रानी बनी, राम जी राजा बने, लक्ष्मण जी राम के चरणों में बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण धन्य है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे जैसा सेवक इस धरती पे कहां मिलेगा। 14 वर्ष तक तुमने पत्नी का त्याग किया, 14 वर्ष तक तुमने निद्रा का त्याग किया, 14 वर्ष तक तुमने भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरुजी लक्ष्मण ने 14 साल पत्नी छोड़ी, बात ठीक है, सोया नहीं, नींद छोड़ी, बात ठीक है, पर खाना पीना नहीं छोड़ा। मैं रोज दोना में भर भर के फल देता था। क्यों लक्ष्मण, खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण बोले, प्रभु मैं नहीं खाता था, आप देते थे। फिर क्या करते थे तुम? लक्ष्मण जी बोले कि मैं आपके दिए प्रसाद को उस दोने से कह देता था, मेरे राम का प्रसाद है, यदि मेरी सेवा में ताकत है तो दोनों में भरे प्रसाद जाओ मेरे कक्ष में जाके रहना, जब मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा तब राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो सारा प्रसाद जो राम जी दिया करते थे लक्ष्मण को, वो प्रसाद अपने सेवा के बल पर अपने कक्ष में अयोध्या जी में भिजवाते थे। राम जी बोले कि चलो जरा दिखाओ। वो कक्ष खोला गया तो दोने बिल्कुल ताजे, वही फल, कोई मुरझाया नहीं, कोई फल कुम्हलाया नहीं, कुछ भी बासा नहीं हुआ। राम जी ने दोने गिने, गिनवाए तो कुछ दोने कम पड़े, कुछ दोने कम पड़ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने प्रसाद पाया है, अब 14 वर्ष के दोने गिने, 365 दिन, एक वर्ष का 365 गुणित 14, अब इतने दोने होने चाहिए, और उसमें भी 2 बार खाते रहे तो 2-2 गिने जाएंगे। अब गिने गए तो कुछ दोने कम। राम जी बोले, इतनी बार तो खाए हो ना प्रभु, ये दोने कम क्यों हैं वो सुनो, उसकी भी एक कथा है। क्या? जिस दिन आपका वनवास हुआ, पहला दिन आपका वनवास सुबह सुबह ही हुआ था। सुबह 10 बजे के लगभग राम जी वनवास के लिए चल पड़े थे। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। पहला दाना वो कम, पहला दाना वो कम जब आपका प्रथम दिवस वनवास का था। दूसरा दाना वो कम जब आपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना चित्रकूट में। तो पिता की मृत्यु के समाचार को सुनकर जिस दिन भरत जी आए आपसे मिलने, उस दिन भरत के प्रेम में आपने कुछ खाया नहीं। भरत को देखते देखते, सबसे मिलते मिलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। किसी ने प्रसाद नहीं पाया तो आपने नहीं दिया। दूसरा दाना वो कम। और जब आप समुद्र के आगे हाथ जोड़कर बैठे रहे रास्ता मांगने, तो 3 दिन तक आप बैठे रहे। तो 3 दाने वो कम, क्योंकि 3 दिन आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। तो 3 दाना वो कम, 3 2 5 दाने हो गए। और 1 दाना वो जब मुझे मेघनाथ ने शक्ति मारी, मेघनाथ ने शक्ति मारी, उस दिन आप
मेरे लिए रोते रहे, मैं आपकी गोद में मूर्छित पड़ा रहा। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। ये 6 दाने कम है, बाकी आप गिन लीजिए, पूरे दाने मिलेंगे आपको। राम के लक्ष्मण जी के इस त्याग पर राम जी रो पड़े। राम जी रो पड़े। राम बोले, लक्ष्मण बैठ, मैं तेरी सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अपराधी क्यों बनाओ, मेरी सेवा क्यों? अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूं। राम जी जान गए, लक्ष्मण तुमने मेरे लिए 14 वर्ष अपनी पत्नी का त्याग किया, 14 वर्ष सोए नहीं, 14 वर्ष खाए नहीं, पर तुमने एहसास नहीं होने दिया कि तुम भूखे प्यासे मेरे संग लगे हो, तुम भूखे हो। ऐसी सेवा, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया लक्ष्मण, अगले जन्म में तुम्हारी चरण सेवा करके मैं ऋण चुकाऊंगा। तो वही लक्ष्मण इस जन्म में बड़े बने बलराम, और वही राम इस जन्म में कृष्ण बने, और कन्हैया बलराम जी के पांव दबा के पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं कि पिछली बार तो तुमने पांव दबाए, इस बार हम दबाएंगे। भगवान सदा सबका ऋण चुकाते हैं। यदि आपका एक भी ऋण है, चुकाएंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान एक एक रुपए का हिसाब देते हैं। द्रौपदी मां ने क्या किया? भगवान कृष्ण की कलाई में जरा धागे बांधे अपनी साड़ी, पल्लू फाड़ दिया और कुछ धागे साड़ी के कन्हैया की कलाई में बांधी माता द्रौपदी ने। द्रौपदी ने कुछ धागे बांधे थे, भगवान ने समय आने पर एक एक धागे की कीमत साड़ी बढ़ा करके चुकाई कि नहीं? भगवान कभी रखते नहीं हैं अपने पास। यदि आप किसी भूखे को एक रोटी भी खवाओगे, प्यासे को एक गिलास पानी भी पिलाओगे, तो भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो गया। अच्छा, आप किसी को भोजन कराते हो तो ऋणी कौन होता है? भगवान। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो भगवान आपके ऋणी होते हैं कि भाई तुमने मेरे किसी भूखे भक्त को भोजन कराया है, क्योंकि सबके भीतर तो कृष्ण बैठे हैं। नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। आपके द्वारा तृप्त कौन हो रहा है? भगवान। तो भगवान कहते हैं कि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा तो आपकी रोटी खाकर भूल जाता है, पर भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं कि भाई तुमने किसी को रोटी खवाई। अब वो ऋण चुकाते हैं भगवान। धागा बांधा ना द्रौपदी ने, चुकाया कि नहीं? बोलो। भगवान चुकाते हैं। अच्छा ये बताओ, शबरी ने किसकी सेवा की? शबरी ने किसकी सेवा की? अपने गुरु की। महर्षि मतंग के आश्रम में थी, शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की, और गुरु की सेवा की। गुरु जी तो चले गए भगवान के घर, लेकिन चूंकि गुरु की सेवा की तो गुरु की सेवा करने से गुरु ऋणी हो ना हो, भगवान ऋणी हो जाते हैं कि भाई तुमने गुरु की सेवा की है, मैं ऋणी हूं। और शबरी का ऋण चुकाने प्रभु कुटिया पर आकर दर्शन दे करके अपना ऋण चुकाते हैं। शबरी के बेर खा के ऋण चुकाते हैं। आपको क्या लगता है भगवान के ऊपर ऋण नहीं होता? भगवान भी कर्जे में डूबे हैं। किसका कर्जा है? भक्तों का। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की सेवा करते हो, तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ऋण किसका है भगवान के ऊपर? सबसे ज्यादा ऋण है हनुमान जी का। सबसे ज्यादा ऋण किसका है? किसका ऋण है? क्यों? कौन सा ऋण है मैया बताओ? सबसे ज्यादा ऋण है हनुमान जी का। राम
परेशान है सीता कहाँ हो। राम का सारा दुख हनुमान जी ने दूर किया सीता माँ की खोज करके। हनुमान जी से कहते हैं राघव, हनुमान जी मैं तुम्हारा ऋणी हूं और मैं तुम्हारा ऋणी सदा रहूंगा। मैं तुम्हारा ऋण उतारना नहीं चाहता, क्योंकि ऋण तो तब उतरेगा जैसे हम पर संकट आया तो आपने हमारी मदद करके हमारा ऋण उतारा। अब जब आप पर संकट आए तो हम आपका मदद करके आपका ऋण उतारें। राम जी बोले मैं ऋणी बना रह सकता हूं हनुमान, पर तुम पर कोई संकट आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से मेरे से ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी, यही तुम्हारा ऋण चुकाना है। इसलिए राम की पूजा ज्यादा नहीं होती, हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। राम के मंदिर ज्यादा नहीं है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। इसलिए भगवान ऋण चुका रहे हैं हनुमान जी का। हाँ या ना? भगवान ऋणी होते हैं किसके? भक्तों के। इसलिए कहता हूं मेरी मां आप भी ऋण चुकाया करो। भगवान जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, और आप ये कहते हैं ना, आप लोग एक सेंटेंस बड़ा गलत कहते हैं। आप लोग एक बात कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आप लोग कहते हैं ना हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपका ये पूरा वाक्य गलत है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आप जिसके साथ अच्छा करते हैं आप उसी से उम्मीद करते हैं कि तुम भी मेरे साथ अच्छा करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। सिद्धांत ये कहता है, भगवान कहते हैं कि तुम सबके साथ अच्छा करो और उनसे उम्मीद ना करो जिनके साथ तुमने अच्छा किया है। तुम अच्छा करके भूल जाओ, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ अच्छा करने के लिए। क्योंकि फल भगवान देते हैं, व्यक्ति थोड़ी देता है। फल कौन देता? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू सबका भला कर, उस भलाई का फल वो व्यक्ति ना देगा, मैं दूंगा, मीन्स भगवान देंगे। तो आप लोग सब कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये दुनिया आपके साथ अच्छा ना करेगी। आप करिए अच्छा, भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देते। भरोसा भगवान पे करते क्यों नहीं है आप लोग? आप लोग ना भरोसा करते हैं लोगों पर। भैया हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, हमारा भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ना, हमारे साथ अच्छा करोगे ना? वो थोड़ी अच्छा करेगा, वो कर ही नहीं सकता अच्छा। क्यों करेगा वो अच्छा? भगवान करते हैं। पांडवों ने सबके साथ अच्छा किया। पांडव अच्छे थे कि कौरव अच्छे थे? बोलो, कौन अच्छा था? बोलो बोलो। पांडव अच्छे थे, फिर भी उन्हें 12 साल का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और कौरव बुरे थे, उन्हें कोई दंड नहीं मिला। लेकिन याद रखिएगा, पांडव अच्छे थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, कष्ट मिला। लेकिन उस कष्ट को उठाते हुए पांडवों ने भगवान को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो अंत में साथ भगवान ने पांडवों का दिया और कौरवों का सर्वनाश हुआ। गलत करने वाले का थोड़ा देर से सर्वनाश होगा, पर विश्वास रखिएगा भगवान सदा धर्म का, सत्य का साथ देंगे और बुराई पराजित होगी। आप बुरे ना बन जाइएगा, अरे सब बुरा कर रहे हैं हम भी बुरा करें ना। सब बुरा कर रहे हैं करने दो, सब झूठ बोल रहे हैं बोलने दो, सब गलत रास्ते पर चल रहे हैं चलने दो, तुम मत चलो।
तुम मत जाओ, तुम मत गलत को अपनाओ, सबकी तरह आप ना बनो। क्यों मेरी मां? इसलिए ये बारीकी से समझना पड़ता है। जीवन में बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। धर्म के राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान तो होता है, पर पराजित नहीं होता। ये बात तो सुनी होगी आपने। इसलिए थोड़ा परेशानी आएगी तो सह लेना। सही नहीं जाती ना। भगवान का नाम हुआ कृष्ण और बलराम। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और बाल लीलाएं स्टार्ट करते हैं। बाल लीलाएं कौन सी? माखन चुराना, मटकी तोड़ना। क्यों करते हैं ये सब? अच्छा ये बताओ, भगवान ये माखन चोरी काहे करते हैं? क्या भगवान के घर में माखन नहीं है खाने को? जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।